राम प्लीज फोटो ले। दोस्तों, इस बार बंगाल चुनाव प्रचार की खास बात यह रही कि पीएम मोदी का चुनावी कैंपेन कई मायनों में अलग दिखाई दिया। कैसे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बंगाल चुनाव प्रचार आधिकारिक तौर पर रुकने के बाद पीएम मोदी ने बांग्ला और हिंदी भाषा में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि बंगाल की रैलियां और रोड शो उनके लिए तीर्थ यात्रा जैसे थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। पीएम मोदी ने अपने इस संदेश को ऑडियो फॉर्मेट में भी जारी किया। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। पीएम ने यही संदेश बांग्ला में भी जारी किया और यही उनके पूरे चुनावी कैंपेन का आधार दिखाई देता है। मेहनत में कोई कमी न करना और चुनाव को स्थानीय रखना। आप पीएम मोदी की इस चुनावी स्पीच का अगर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने टीएमसी के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कुशासन, घुसपैठियों का मुद्दा, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, इंडस्ट्री के पलायन, तुष्टीकरण, आलू किसानों की दुर्दशा, शिक्षक भर्ती घोटाले समेत तमाम स्थानीय मुद्दों पर अपने रैलियों को केंद्रित रखा। मतलब यह है कि बंगाल का चुनाव बंगाल के मुद्दों पर लड़ा गया। इसके अलावा एक अलग बात यह भी दिखाई दी कि पीएम मोदी ने रैलियों के बीच में समय निकालकर आम लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास किया। हमने देखा कि झारग्राम में रैली करने के बाद भी एक झालमुड़ी की दुकान पर रुक गए और झालमुड़ी खाने लगे। इसके अलावा पीएम मोदी कलकत्ता के ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे और माता के दर्शन किए। बेलूड़ मठ में भी वे पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद पहली बार पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान उसी राज्य में रुके होंगे। जी हाँ, कोलकाता में पीएम मोदी न सिर्फ रुके बल्कि सुबह उठकर वे हुगली नदी में वोटिंग करने चले गए। वहां वे आम लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी। ये दिखाता है कि पीएम मोदी चुनावी प्रचार को रैलियों के साथ साथ आम लोगों के बीच में लेकर गए और उनसे सीधा कनेक्ट किया। यही कारण है कि उनके रोड शो में भी लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया। चाहे वो हावड़ा से कोलकाता का रोड शो हो, चाहे सिलीगुड़ी का या फिर दूसरे स्थानों का, जबरदस्त भीड़ हर जगह दिखाई दी। इस तरह देखें तो पीएम मोदी का चुनावी कैंपेन आक्रामक के साथ साथ आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का भी रहा। मजे की बात यह है कि पीएम मोदी का ये पूरा कैंपेन तपती धूप में हुआ, जबकि वे 75 साल के हैं। पीएम ने बताया कि इसके बाद भी उन्हें एक दिन भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। देखिए इसके पीछे उन्होंने क्या कारण बताया। बंगाल के इस चुनाव अभियान में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रैलियां, ये रोड शो, मैं अनुभव करता था जैसे मेरी एक तीर्थ यात्रा हो रही है। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, उससे पहले मैंने श्रद्धापूर्वक 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मुझे अनुभव होता है कि उस समय प्रभु श्री राम ने मुझे असीम ऊर्जा से भर दिया था। इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई जैसी किसी देवी देवता के मंदिर में दर्शन के समय होती है। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के दर्शन से मुझ में नव ऊर्जा का संचार हुआ है। जैसा पीएम मोदी का चुनाव प्रचार रहा, लगभग उसी तरह का चुनावी प्रचार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे स्थानीय नेताओं का रहा। आक्रामक, स्थानीय और जबरदस्त मेहनत से भरा हुआ। आप गृह मंत्री अमित शाह की भी ऐसी तमाम तस्वीरें देखेंगे जब वे रात में, दिन में, दोपहर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमित शाह की तरह ही बीजेपी के दूसरे नेता भी जबरदस्त मेहनत करते हुए दिखाई दिए। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे समीक भट्टाचार्य हों, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हों, लगभग हर कोई पूरी मेहनत से चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दिया। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि इस बार बीजेपी का चुनावी प्रचार बहुत ही रणनीतिक, मुद्दों पर केंद्रित, स्थानीय, आक्रामक और क्रिएटिव रहा। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण तब दिखाई दिया जब पीएम मोदी ने अपनी रैलियों की भीड़ को खुद ही दिखाते हुए वीडियो बनाए और उन्हें पोस्ट किया। याद रखिए, सब करने के लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत होती है, जिसे करने में लगभग पिछले 10-11 साल में बीजेपी सबसे आगे दिखाई देती है। कहा जा सकता है कि जब से पीएम मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, तब से वे अपने साथ पार्टी के लिए मेहनत का एक मॉडल भी लेकर आए हैं कि चुनावों में मेहनत ऐसे करो कि पसीना निकले और लोगों के पास तक जाओ, अपनी योजनाएं बताओ, अपने काम बताओ, अपने मुद्दे बताओ
और लोगों को डिसाइड करने दो कि वे अपना वोट देते हैं या नहीं। यही कारण है कि पीएम मोदी के दिल्ली आने के बाद बड़े स्तर पर मीडिया के दलाल गायब हो गए, क्योंकि पीएम मोदी खुद लोगों से कनेक्ट करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। और अब तो यही पसीना मॉडल बीजेपी की कार्यशैली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, ऐसे आक्रामक और मेहनती चुनाव प्रचार का शायद असर ही है कि चुनाव अंत तक आते आते ममता बनर्जी एक तरह से हाँफने लगी थी। वैसे तो पूरे चुनाव में उनका प्रचार डगमग ही दिखाई दिया, लेकिन अंत में आते आते तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने नतीजों से पहले ही सरेंडर कर दिया हो। खैर, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के चुनावी प्रचार को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।